आप सबको पता है कि हम कैरियर डे के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं। तो स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ बताया, बच्चों ने बहुत कुछ बताया और हमारे रेस्पेक्टेड घोष सर ने बहुत उनकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया। मैं आपको कैरियर डे के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। कैरियर डे आप किसी की लाइफ से भी कहीं भी इंस्पायर हो सकते हो। ये इसलिए मनाया जाता है कि आप स्वामी विवेकानंद की लाइफ से इंस्पायर हो। अगर आप उनकी लाइफ से इंस्पायर नहीं होते तो आप किसी की लाइफ से भी हो सकते हो। जैसे आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, गुरुजन, कोई भी हो सकता है जिसकी लाइफ से आप इंस्पायर हो सकते हो। तो गौसर ने मुझे बताया कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताना, जो आपने अचीव किया है और जिस मुकाम तक आप पहुंचे हो, यहाँ तक आया हूँ मैं, उसके बारे में गौसर ने बताया कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताना। हो सकता है कोई बच्चा मोटिवेट हो और वो भी इस नक्शे कदम पे चल के आगे अपनी प्रोग्रेस कर सकता है। तो मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं पिछली बार भी आया था तो मैं नया नया आया था स्कूल में, तब मुझे इतना बोलना भी नहीं आ रहा था और पता भी नहीं था कैसे बोलते हैं। लेकिन आज 1 साल गुजर गया, धीरे धीरे देखते देखते आज थोड़ा हौसला भी है और बोलने का थोड़ा जज्बा भी है। तो मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ पहले कि मैं भी आपकी तरह एक साधारण से परिवार के गरीब स्टूडेंट था। और जैसे आप लोग आते हैं ना दूर दूर से, आज साइकिलें हैं, आज पैसा भी खूब है लोगों के पास। और मेरे ख्याल से जब हम पढ़ते थे उस टाइम में 90% लोग गरीब ही थे। शायद कोई मुश्किल से 2-4 गांव में ऐसे व्यक्ति होते थे जो पैसे वाले होते थे। मैं भी 6 किलोमीटर पैदल जाता था। ये आज आपको कईयों को पता है, मेरे स्टाफ साथियों को, आपको पता नहीं होगा। मैं भी 6 किलोमीटर डेली पैदल जाता था 9 से 12 तक, और 6 किलोमीटर वापस पैदल आता था। तो आप लोग कहीं सोचते हैं ना कि मैं तो 2 किलोमीटर से आता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जो संघर्ष करता है ना उसको एक दिन सफलता मिलती है। 6 किलोमीटर डेली पैदल जाना, पैदल आना, वो क्या होता है, एक छोटी सी घटना थी मेरे परिवार की। बस में 1 रुपया जाने का लगता था, 1 रुपया आने का किराया लगता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो घर में 2 रुपये भी नहीं थे। तो मैं थोड़ा गुस्से वाला आदमी था, मदर से काफ़ी गुस्सा हुआ, फादर से गुस्सा हुआ कि आप मुझे 2 रुपये नहीं दे सकते, मैं जाऊँगा नहीं बस में। और उस दिन से मैंने क्या किया, पैदल जाना शुरू कर दिया। उसके कई बेनिफिट हुए मेरे को। एक तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहा, एक घर के जो वित्तीय हालत थी वो घर वालों को भी इतनी परेशानी नहीं हुई और उससे पैसे भी बचे। 12th की मैंने, 12th करने के बाद जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लिया तो घर की हालतें देखते हुए मुझे लगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए। और देशभक्ति की भावना का जज्बा मेरे में बचपन से था। बड़ा शौक था कि मेरे हाथ में भी AK-47 और मैं भी देश की सीमाओं पर रक्षा करूं। उसी को मैंने ध्यान रखते हुए दिन रात मेहनत की। और लगभग मैं 18-19 साल का था, आपके से थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होगी, 1 आधी साल। उस टाइम में मैं आर्मी में मैंने ज्वाइन कर लिया और RT सेंटर नासिक रोड में मैंने ट्रेनिंग की। और उसके बाद करते करते मेरी 15-16 साल जो भी आर्मी में गुजरा, देश के लिए जो भी कार्य किया मैंने, ऑपरेशन वगैरह किए, जो अम्बुस वगैरह लगाए, वो मैंने आपको उसके ऊपर भी बताया था, कारगिल दिवस के ऊपर भी बताई थी बहुत सारी बातें। जो भी किया मैंने, 16 साल की अपनी एक छोटी सी एक नौकरी की आर्मी में और अपना वेल फिजिकल फिट और बढ़िया स्वास्थ्य लेकर के मैं वापस आया। और फिर मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो मुझे स्कूल में टीचर भी बड़े पसंद थे, स्कूल में बच्चे बड़े पसंद आते हैं। मुझे प्रेम बहुत पसंद है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं आप सबसे बहुत प्रेम से बात करता हूँ। और कईयों को ये गलत भी लगता है कि मैं क्यों बात करता हूँ। चलो खैर कोई नहीं, सभी की सोच अपनी अलग होती है। लेकिन फिर मैंने तैयारी की और टीचर तो भाई बना, उसके साथ मैंने 8 से 10 कंपटीशन एक के बाद एक फाइट किए। उसके अंदर मैं आपको अगर गिनती कराना चाहूँ तो 2 बार मैंने राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास किया, एक बार ग्रुप डी का किया रेलवे में, उसके बाद NTPC का पास किया ग्रुप इसमें रेलवे के अंदर। उसके बाद ये पटवारी जो मैं करके भी आया हूँ, 1.5 साल की नौकरी मैंने पटवारी में की। उसके बाद एक ये ग्राम विकास अधिकारी की, जो उसके बाद 3rd ग्रेड की 2 कंपटीशन संस्कृत और SS से, 2nd ग्रेड के 2 कंपटीशन संस्कृत और SS से। 1st ग्रेड में मैं रह गया 1.46 से। वो मुझे बड़ा दुख है कि मैं 1st ग्रेड लेक्चरर नहीं बन पाया। खैर विधि को, और या तो मुझ में कोई कमी रही होगी या फिर कोई विधि को मंजूर नहीं होगा। उसके साथ साथ मैंने SI में फाइनल इंटरव्यू दिया। उसके साथ साथ RAS मैंने मेंस दी। मेंस से मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, काश हमारे कोई गौसर जैसे टीचर होते या हमारे को कोई मोटिवेट करता तो इंग्लिश सीखते तो आज मैं शायद RAS अधिकारी होता। क्योंकि मैं मात्र सिर्फ 14 नंबर से रहा था और इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का आता है। 100 नंबर का पेपर मैं ऐसे खाली छोड़ के आया था, कुछ नहीं लिखा उसमें। अगर मुझे कुछ इंग्लिश आती तो मैं वो लिखता तो शायद मैं आज आपके बीच में होता नहीं, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी पोस्ट पे होता।
खैर वो विधि को मंजूर नहीं था आप लोग के बीच में होना, मुझे लिखा था तो इसलिए आपके बीच में आ गया। तो ये तो मेरी एक छोटी सी लाइफ थी जो मैंने मेरी शॉर्ट में बताने की कोशिश की, क्योंकि टाइम की कम हमारे पास और टाइम वैसे तो खूब हो रहा है। प्रिपरेशन तो ऐसी थी कि सुबह से होगा तो लंबा टाइम से देंगे, कम से आधे पौन घंटा लेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, अपने करियर के बारे में बताना चाहता हूँ। आपकी इसी उम्र से आपका करियर शुरू हो जाता है। अब आप अपने जीवन की उस स्टेज पे आ गए हो कि जहाँ से अगर आपने सही कदम रखा, सही कदम और सही रास्ते पे रखा ना, तो आपके जीवन एक अलग मोड़ पे जाएगा। और अगर यहीं से आपने भटकना शुरू किया तो आपका जीवन एक गर्त में चला जाएगा। इसलिए ये जो आपका समय है इसको बहुत सही इस्तेमाल करना है। जिस भी बच्चे के घर में प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, वित्तीय प्रॉब्लम है, जो आर्मी में जाना चाहता है, उसके लिए मैं कुछ बेनिफिट बताता हूँ कि कैसे जाया जाता है। उम्र 16.5 से 19.5 साल होती है आर्मी में, और उसके लिए आपको 1600 मीटर की एक रेस पास करनी होती है। उसके 5.5 मिनट का टाइम होता है। उसके साथ ही साथ 10 बीम होती है और 9 फीट का डिच होता है, खड्डा होता है। एक साधारण सा नॉर्मल सा टेस्ट है, और मेरे ख्याल से आप लोग सभी गांव के रहने वाले हो तो इतना फिजिकल सबका अच्छा होगा। एक सिर्फ आपको दौड़ने में प्रॉब्लम होगी, वो 1600 मीटर की दौड़ है, वो उसको आपको मेहनत करनी होगी। तो आप क्या आर्मी में जा सकते हो। और आर्मी में जाने के बाद कितने बेनिफिट मिलते हैं, जो मैंने आपको 10 कंपटीशन गिनाए ना, वो सब आर्मी का बेनिफिट है मुझे। क्योंकि आर्मी के बेनिफिट का फायदा ये है कि और उनसे जो कट ऑफ जाती है ना, 100 में से 70 नंबर चलेगी, 75 नंबर चले नहीं, आर्मी बोर्ड के लिए इतनी नहीं जाती। 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, यानी कि उनसे कम से कम 20 से 25 नंबर का डिफरेंट होता है हमारा। तो उससे बहुत आसान है नौकरी लगना। अगर आप बोले कि सर 15 साल नौकरी करके आए फिर बाद में आके हम टीचर बने, इसकी क्या गारंटी है। अरे गारंटी तो उनकी भी नहीं है जो नौकरी कर रहे हैं। जो मेरे साथ के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे ना, तो आज भी बेरोजगार है, आज भी बेरोजगार है। और मैं नौकरी करके दोबारा आके तीसरी नौकरी कर ली, तीसरा डिपार्टमेंट आ गया। तो आर्मी, मैं तो ये बोलता हूँ बेस्ट है इंडिया में। अगर कोई नौकरी है तो है आर्मी की। उसके अंदर आपको जब वर्दी पहन के जब खुद को शीशे के सामने खड़ा होकर देखोगे ना, बड़ा प्राउड फील करोगे। कभी कभी एक मौका होता है ना कि अपने आप को कब प्राउड फील करें हम, आता है। या सारे दिन सिर्फ डांट सुनना ही है। देखो स्कूल में आओगे डांट सुनते हो, घर पे जाते हो डांट सुनते हो, लेकिन कभी अपने आप को प्राउड फील किया है। अपने आप को प्राउड फील करने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और आर्मी की वर्दी से ज्यादा प्राउड फील आप किसी में नहीं कर सकते। चाहे मैं आज टीचर हूँ, चाहे मैं कल को कलेक्टर बन जाऊँ, उसमें प्राउड फील नहीं है। जो आप एक वर्दी पहन के हथियार लेके जो देश की सीमा के लिए खड़े होगे ना, उससे ज्यादा प्राउड फील आप कहीं नहीं प्राप्त कर सकते। उसके अलावा लड़कियों के लिए बहुत बेनिफिट है। आप 12th अगर साइंस से करते हो तो उसके लिए एक MNS की भर्ती होती है, और उसमें बहुत अच्छा पेमेंट है। उसमें स्टार लगते हैं। जो भी लड़की जाती है MNS के थ्रू भर्ती होती है 12th पास, उसको 4 साल का कोर्स कराया जाता है, और उसको स्टार्टिंग में 2 स्टार से उसकी शुरुआत होती है। और बहुत आसान है टेस्ट है, एक 12th पास सिंपल सा टेस्ट होता है, वो आप जा सकते हो उसमें आराम से। बहुत अच्छी नौकरी है। हॉस्पिटलों के अंदर जो अपने बात करें तो जो सरकारी हॉस्पिटल में नर्स होती है ना, उसी के समान होती है वो MNS की नौकरी होती है। और लेकिन उसकी पेमेंट और पे स्केल है ना, एक ऑफिसर के बराबर होती है। तो लड़कियों के लिए वो बहुत अच्छी जॉब है। और लड़के भी जा सकते हैं साइंस से। उसमें जो होता है, जो अपने बोलते हैं ना साधारण भाषा में कंपाउंडर नाम बोल के उसको बोलते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। उसके अलावा आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में जा सकते हो, और डायरेक्ट NDA के थ्रू डायरेक्ट ऑफिसर रैंक में जा सकते हो। आर्मी का एक ऑफिसर IAS रैंक के बराबर होता है, पता है आपको। उसका पेमेंट और स्केल है ना, एक IAS ऑफिसर के बराबर होता है। IAS ऑफिसर कौन होता है, जो जिले का मालिक होता है। जैसे कलेक्टर हो गया, कौन होगा, IAS ऑफिसर होगा। और एक आर्मी का जो लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, वो भी एक IAS ऑफिसर के बराबर पे स्केल होती है उसकी। होता है क्या, वो 12th पास जाते हैं। मात्र 12th पास एक स्टूडेंट कितने 18-19 साल का NDA में भर्ती होकर चला जाता है। और एक कलेक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके सीधे जाके 2 स्टार लगते हैं, और एक IAS ऑफिसर के बराबर उसकी रैंक होती है, और बराबर उसके पेमेंट होता है। अगर यहाँ पे भर्ती नहीं हो पाई आप, तो एक BA या BSc लेवल के बाद में भी होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। उसमें 14 साल की नौकरी होती है, 5 से लेकर 14 साल के बीच में नौकरी होती है। आप वो भी कर सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छी जॉब है, और पेमेंट बहुत अच्छी है। लगभग 1 लाख रुपए से पेमेंट शुरू होती है, और आगे वो बढ़ती जाती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, हमारे गजेंद्र सर बैठे हैं, इनका बच्चा है, बड़ा बच्चा जो उसके अंदर है, नेवी के अंदर है, सॉरी नेवी में, हाँ नेवी के अंदर है। और वो मेजर रैंक है उसकी। मेजर रैंक मतलब एक अशोक स्तंभ उसके कंधे के ऊपर।
वो आज ही यहाँ पे जो डीएसपी से भी बड़ी रैंक है वो, लेकिन वो क्या है, वो आर्मी के रैंक है। यहाँ पे हम डीएसपी को सल्यूट इसलिए मारते हैं क्योंकि वो हम उससे जुड़े हुए हैं। आर्मी वाले से हम थोड़ी जुड़े हुए हैं। आर्मी हमारी इनडायरेक्ट क्या करते हैं, इनडायरेक्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, लेकिन क्या पुलिस वाले डायरेक्ट साथ जुड़े हैं। तो आप ऑफिसर रैंक में जो बहुत अच्छी रैंक है, उसके साथ आपको मैंने बताया कि पेंशन आने के बाद कितने बेनिफिट है, ये आप सबको पता है। मुझे देख लो, मैं एक आर्मी का साधारण सा जवान था, साधारण सी मेरी पढ़ाई थी, लेकिन पढ़ाई इतनी भी कमजोर नहीं थी कि आज के जैसे भी नहीं थी। मैं मेरे गांव का पहला स्टूडेंट था जो आर्ट्स में फर्स्ट डिवीजन आया 12th क्लास में, तो इतना कमजोर भी नहीं था कि आप सोचे कि सर को कुछ नहीं आता होगा। हाँ, हंसने की वाली बात नहीं है। मेरे गांव का पहला स्टूडेंट था जो आर्ट्स में फर्स्ट डिवीजन आया था। आज तो आप फर्स्ट डिवीजन तो नॉर्मल सी बात है। जो आपके जो गुरुजन बैठे हैं उनसे पूछ के देखो कि फर्स्ट डिवीजन बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। गांव में मुश्किल से 1-2 बच्चा होता था जो फर्स्ट डिवीजन आता था, जिसके 70% बन गई ना, तो दूसरे 4 गांव में भी पहुंच लो कि फलाने गांव में फलाने छोरा का फर्स्ट डिवीजन बनी है साहब। हाँ, आज की तरह नहीं है 90-95% तो कोई वही नहीं है। ऐसे बेटे रेवड़ियों की तरह बेटे नहीं है आजकल। लेकिन वो जो 50% जिस बच्चा नंबर लेके आता था उसमें क्वालिटी होती थी आपसे शायद ज्यादा। मैं ये नहीं बोलता सबसे ज्यादा नहीं, कुछ बच्चों से ज्यादा क्वालिटी थी। तो एजुकेशन का स्तर भी कुछ अलग हो गया। तो आपको क्या करनी है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और मेहनत इस ये जो उम्र है ना आपकी, ये बहुत वो सेंसिटिव उम्र है। इसमें अगर आप एक स्टेप सही लोगे ना तो आपका लाइफ बन जाएगी, और एक स्टेप गलत ले लिया तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस उम्र में थोड़ा सा ध्यान रखो और अपने कैरियर के बारे में सजग रहो। ये कैरियर डे मनाने का मकसद यही रहा है कि आपको सही गाइड और सही लाइन मिले, जिससे आप किससे इंस्पायर होकर के आगे अपने जीवन में बढ़ते रहो। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत सर और सभी स्टाफ साथियों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। टाइम कम था, जो भी बोला आपको अच्छा लगा होगा। और भी आप इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहते हो तो मुझसे, मैं तो हमेशा आपके पास ही रहता हूँ, कभी किसको मुझे बोलने का मना नहीं करता, तो आप कभी भी मुझसे पूछना। थैंक यू सर।